ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक अपना है स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल चतुष्फल के यौगिकों में स्प्लिटिंग या विपाटन। ओके, तो अपन ने जैसे ऑक्टाहेड्रल में देखा था, ऑक्टाहेड्रल में मैंने ये बताया था दो तरह के ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल कौन से थे जो एक्सिस के बीच में थे और एक ऑर्बिटल जो एक्सिस के ऊपर थे। कौन से थे एक्सिस के ऊपर? डी एक्स स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। और जो एक्सिस के बिटवीन द एक्सिस या एक्सिस के बीच में थे वो तीन ऑर्बिटल थे डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। ओके, अब क्या आ रहा है? अब चार लिगैंड, कौन से चार लिगैंड? टेट्राहेड्रल में चार लिगैंड होते हैं ना, तो चार लिगैंड क्या आ रहे हैं? बॉन्ड बनाने के लिए आ रहे हैं। मेटल के पास चार लिगैंड बॉन्ड बनाने के लिए आ रहे हैं, वो किसी भी डायरेक्शन से आ रहे हैं, हमें नहीं पता कहाँ से आ रहे हैं, चार बॉन्ड आ रहे हैं बॉन्ड बनाने के लिए। ओके, चार लिगैंड, सॉरी। जब चार लिगैंड बॉन्ड बनाने के लिए आए तो क्या हुआ? इनमें से जो डी ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी हाई होगी। क्यों, किस लिए एनर्जी हाई हुई? मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। जब मेटल और लिगैंड बॉन्ड बनाने के लिए आए, हमें नहीं पता लिगैंड कौन सी डायरेक्शन से, वो इसी से भी आ रहा है, नीचे से भी आ रहा है, कहाँ से भी आ रहा है, लेकिन इनमें क्या हुआ? मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगैंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हुआ? रिपल्शन हुआ। रिपल्शन होने के कारण जो मेटल के 5 डी ऑर्बिटल थे उसकी एनर्जी क्या होगी? हाई होगी, पांचों की एनर्जी होगी, क्योंकि अभी कोई लिगैंड की डायरेक्शन नहीं है, अभी सिर्फ लिगैंड पास में आ रहा था बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन इन जो लिगैंड के ऑर्बिटल है उनको दूर से ही रिपल्शन महसूस हुआ, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है और मेटल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण क्या हुआ? जो मेटल के डी ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी हाई हो गई। ठीक है, अब हम क्योंकि कौन सा कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो ऐसी होती है ना, क्योंकि इसमें सारे बॉन्ड क्या होते हैं? एक प्लेन में नहीं होते हैं, ऐसे ही होते हैं, एक प्लेन में नहीं होते हैं। तो इसकी शेप कैसे होती है? ऐसे बनाते हो, वैसे तो सिंपल ये, यानी इसमें जो लिगैंड है वो बिटवीन द एक्सिस होते हैं। ठीक है, लिगैंड जो होते हैं एक्सिस के बीच में होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं ये नहीं पता कहाँ पे है, बिटवीन द एक्सिस होते हैं। कोई प्रॉपर बिल्कुल बीच में होते हैं ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल बीच में होते हैं, वो थोड़ा साइड में भी हो सकते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकते हैं, लेकिन ये है कि बिटवीन द एक्सिस होते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? मैंने क्या कहा? जब टेट्राहेड्रल जो शेप होती है उसमें जो लिगैंड होते हैं वो बिटवीन द एक्सिस होते हैं, जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और लिगैंड और मेटल के बीच में जो बॉन्ड है वो बिटवीन द एक्सिस है, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल बीच में है, वो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, किसी भी जगह हो सकता है। ये इतना समझ में आया? नेक्स्ट है कि जब ये चार लिगैंड बॉन्ड बनाने आए, ठीक है, कहाँ से आ रहे हैं? एक्सिस के बीच में से। एक्सिस का बीच, मान लो ये दो है, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं? जैसे मान लो ये है x और ये y, ठीक है, ये मेटल है, इसकी दो एक्सिस है, लिगैंड बॉन्ड बनाने आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? ये इस एक्सिस के बीच में से, कहीं से भी आ रहा है। मान लो मेटल का ऑर्बिटल यहाँ पर था, एक्सिस के बीच में था, ठीक है, मेटल के 6 ऑर्बिटल है, कौन से? एक तो जो दो तो वो जो एक्सिस के ऊपर है डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, और 3 ऑर्बिटल कौन से हैं? जो एक्सिस के बीच में है। तो वो कहाँ से है? टेट्राहेड्रल में वो फिर कहाँ से बॉन्ड बनाएगा? जो ऑर्बिटल मेटल के एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है वो उनसे बॉन्ड बनाने आएगा। जब वो उनसे बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा? उनमें रिपल्शन होगा। ठीक है, रिपल्शन होने के कारण क्या होगा? जो ऑर्बिटल एक्सिस के बीच में है उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब जो लिगैंड बॉन्ड बनाने आ रहा है वो बिटवीन द एक्सिस आ रहा है, एक्सिस के बीच में आ रहा है, और जब बिटवीन द एक्सिस आएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्बिटल, कौन से ऑर्बिटल? जो बिटवीन द एक्सिस है, उनके बीच में रिपल्शन ज़्यादा महसूस होगा। ज़्यादा महसूस होने की वजह से इसके जो ऑर्बिटल हैं जो बिटवीन द एक्सिस हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। कौन से ऑर्बिटल? T2G ऑर्बिटल। T2G ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाएगी? हाई, और जो ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस है, इजी ऑर्बिटल है, उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैंने जैसे पहले बताया मेटल है फ्री स्टेट में है, अब क्या हो रहा है?
4 लिगैंड बॉन्ड बनाने के लिए आ रहे हैं, तो उनके बीच में एक सिंपल जो रिपल्शन हुआ जिससे वो एनर्जी क्या होगी, पांचों डी ऑर्बिटल की हाई होगी। लेकिन इसमें से जो लिगैंड है उन ये जो पांचों डी ऑर्बिटल है इनमें से कुछ ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा हाई होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनको रिपल्शन ज़्यादा महसूस हुआ। कौन से ऑर्बिटल? जो ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस है। बिटवीन द एक्सिस में क्या हुआ, रिपल्शन ज़्यादा होने के कारण उनका जो है एनर्जी ज़्यादा होगी और ईजी की क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है, ईजी में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 0.6 एनर्जी रिलीज होगी और जो T2G में ऑर्बिटल जाएगा तो 0.4 एनर्जी यूज होगी। इसको याद करने का तरीका ये है, जैसे T2G, T से टेट्रा, टेट्रा से 4, मतलब जहाँ पे T2G होगा वहाँ 4 होगा। पहले T2G नीचे था ना, तो 0.4 नीचे था, अब T2G क्या ऊपर है तो 0.4 क्या है, ऊपर है। समझ में आ रहा है? तो आपने T2G से T से टेट्रा, टेट्रा से 4, ये याद रखना है। समझ में आ रहा है? अब ये मैंने बताया। अब देखो एक चीज़ और, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जाके आगे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या रीजनिंग है वहाँ पे बहुत काम आने वाली बात है। मैंने क्या कहा कि ऑक्टाहेड्रल में हमने बात की थी, जो ऑर्बिटल थे वो अलोंग द एक्सिस थे, मतलब एक्सिस के ऊपर थे, बिल्कुल एक्सिस के ऊपर थे, है ना, और लिगैंड भी बॉन्ड बनाने वहीं से आ रहे थे। अब आपको पता है जब ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस है, फिक्स है, ये यहाँ पर यही है ना, हमें पता है ये यहाँ पर है, तो लिगैंड को भी फिक्स है, मुझे यहीं से बॉन्ड बनाना है। ओके, तो जब यहाँ से बॉन्ड बनाना है तो रिपल्शन ज़्यादा होगा। लेकिन टेट्राहेड्रल में क्या होता है, हमें नहीं, मैंने बताया था ये बिटवीन द एक्सिस होते हैं, यही बात बोली, लेकिन ये नहीं बोला कि बिल्कुल बीच में होते हैं। वो यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं, है ना, कहीं पे भी हो सकते हैं, लेकिन एक्सिस के बीच में है। अब जब लिगैंड बॉन्ड बनाने आ रहा है, हो सकता है लिगैंड यहाँ से बॉन्ड बना रहा है, ऑर्बिटल थोड़ा सा यहाँ पे है ना, थोड़ा सा साइड में है, और लिगैंड बॉन्ड बनाने यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा सा गैप आ गया ना, थोड़ा सा गैप आते क्या हुआ, रिपल्शन कम हुआ, क्योंकि उनकी कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं थी, उसको लिगैंड को पता ही नहीं था मुझे किस डायरेक्शन में जाके लिगैंड सही मिल जाएगा, है ना, तो वो बॉन्ड बनाने तो आ गया, लेकिन उनमें थोड़ा डिफरेंस होने के कारण क्या हुआ, रिपल्शन जो है वो कम महसूस हुआ। इसलिए एक चीज़ याद रखना, T2G में जो ये स्प्लिटिंग होती है वो कम होती है। T2G ऑर्बिटल में, सॉरी T2G नहीं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो ये स्प्लिटिंग होती है कम होती है। ठीक है, क्यों कम होती है? क्योंकि इनमें जो रिपल्शन होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के कंपैरिजन में कम होता है, क्योंकि उसका प्रॉपर डायरेक्शन होती है कि लिगैंड को पता है मुझे उस एक्सिस की तरफ जाना है, वहीं पर मेरे को ऑर्बिटल मिलेगा और मैंने बॉन्ड बनाना है। लेकिन इसमें लिगैंड को कोई प्रॉपर ऑर्बिटल की डायरेक्शन नहीं पता होती, इसलिए इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होता है। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होने के कारण इसमें क्या होगा, इनमें स्प्लिटिंग भी कम होती है। लेकिन अगर यही आप ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे, ऑक्टाहेड्रल में प्रॉपर डायरेक्शन है, तो अगर उसमें स्प्लिटिंग दिखाओगे तो ऐसे दिखाओगे। ठीक है, ये T2G है और ये EG है। ठीक है, इनमें जो स्प्लिटिंग है, ये जो डिफरेंस है वो टेट्राहेड्रल के कंपैरिजन में ज़्यादा है। समझ में आ रही है बात? फर्क क्या है? इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के अंदर, मेटल लिगैंड बॉन्डिंग की डायरेक्शन के अंदर, इसके कारण क्या आ रहा है, जो स्प्लिटिंग हो रही है टेट्राहेड्रल में कम हो रही है। समझ में आया? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ेंगे स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस, या पहले मेटल ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के जो कॉम्प्लेक्सेस है उसमें डिफरेंस की स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।